प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज ये इंग्लिश वोकैबुलरी की चौथी वीडियो है और पिछली सभी वीडियोज की तरह से इसमें मैं 4 शब्द लूँगा और 4 शब्दों की सहायता से आपको 10 से भी ज़्यादा वर्ड याद करने को मिलेंगे और अच्छे वर्ड हैं, क्लासिकल वर्ड हैं। इनको आप समझते ही हो, इनको इस तरह की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो देखो, पहला शब्द है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला शब्द है बिल्क। बिल्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चीट, डिफ्रॉड, स्विंडल। दोबारा आ गया है डिफ्रॉड। तो मतलब कहने का ये किसी को धोखा देना। सिनोनिम क्या है इसका? इवेड, इल्यूड। अब ध्यान रखना, इन दोनों का मतलब होता है बचना। ऊपर वाले शब्दों का मतलब क्या होता है? धोखा देना। और इन दोनों का मतलब क्या होता है? बचना। तो बचना भी तो एक प्रकार का धोखा ही तो है। अब वही बात मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, सिनोनिम्स बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। इसका यूज देखो, गवर्नमेंट वेस्ट हैज बिल्क्ड द टैक्स पेयर्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस पर ध्यान देना। और अगला, इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन देखो, इंग्लिश का ही ओरिजिन में एक वर्ड है बाक, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाक का मतलब होता है, पीछे बताया था मैंने, रुकना या रोकना अचानक से, और उसी से ये शब्द बना बिल्क। और बिल्क का सीधा सीधा मतलब होता है चीट करना, फ्रॉड करना, डिफ्रॉड करना, या स्विंडल भी इसी का मतलब है। इन तीनों का मतलब होता है धोखा देना, ठगना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रस्क। एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शॉर्ट, एब्रप्ट और डिसमिसिव। अब देखो, यहां आपको लग रहा होगा कि शॉर्ट मीन्स छोटा है। बिल्कुल, शॉर्ट मीन तो छोटा होता ही होता है, लेकिन यहां जो ब्रस्क का मतलब होता है वो होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े अजीब तरीके से जवाब देता हो। मतलब ये नहीं सोचता हो कि मेरी बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। तो जिसको हिंदी में कहते हैं ना अशिष्ट या रूखा व्यवहार, कहते हैं ना दो टूक जवाब दे दिया। दो टूक जवाब देने का मतलब गलत तरीके से उसको मना कर दिया। सिनोनिम है इसका कर्ट। सिनोनिम क्या है? कर्ट। अब इसका यूज देख लो, ही गेव ए ब्रस्क नो कमेंट एंड वॉकड अवे। उसने क्या कहा? अचानक कहा नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन किस तरीके से? ब्रस्क, यानी कि अनर्यूडली, मतलब रूडली। और कैसा मतलब? अशिष्ट या रूखा व्यवहार। और वॉकड ऑफ मतलब चला गया। ओरिजिन कहां से आया है? इटालियन से आया है। इटालियन में एक वर्ड है ब्रस्को। ब्रस्को का मतलब होता है सौर। सौर मतलब खट्टा, खट्टा। फ्रेंच से आया है ब्रस्क। फ्रेंच, ब्रस्क फ्रेंच का ही वर्ड है जिसका मतलब है यहां लाइवली और फायर्स। अब देखो, लाइवली का पॉजिटिव सेंस होता है। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिल, और फायर्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से वाला। तो यहां उसी से एक शब्द, मतलब उसी से सेंस बना है कि हम किसी को रूखे तरीके से, अशिष्ट व्यवहार के द्वारा किसी चीज को हम मना कर दें तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रस्क कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला वर्ड है बफे। बुफेट नहीं है, बफे। फ्रेंच के शब्द ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप ये मत समझना फ्रेंच पढ़ा रहा हूं, लेकिन फ्रेंच के कुछ शब्द इंग्लिश में आ जाते हैं। तो शब्द है बफे। वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक विद फोर्स, मतलब किसी चीज को फोर्स से मारना, ताकत के साथ मारना। नाउन है अरेंजमेंट ऑफ फूड ऑन ए टेबल। देखो, मतलब एकदम से बदल गया मीनिंग। अरेंजमेंट ऑफ फूड ऑन ए टेबल। सिनोनिम देखो, इसमें सिनोनिम है काउंटर, साइडबोर्ड, बेटर, नॉक अबाउट। अब देखो, ये दोनों शब्द तो हैं नीचे वाले से संबंधित, ये ऊपर वाले, ये दोनों शब्द हैं इससे संबंधित। बैटर, बैट है यहां वर्ड, देख ध्यान रखना, बैट, BAT, बैट। बैट क्या काम करता है? बैट जो है हमारे स्ट्राइक का ही तो काम करता है, पीटने का ही तो काम करता है। तो यहां बैटर का मतलब बी दूसरे वाला बैटर नहीं है, यानी कि जो हमें सुधारने की बात करता है वो वाला बैटर नहीं है, यहां पीटने वाली बात है। बैटर, BATTER, बैटर। और नॉक अबाउट, नॉक अबाउट का मतलब वही है, पीट कर गिरा देना या पीट कर मार देना।
एग्जाम्पल इसका मैंने नहीं लिया है क्योंकि कारण है कि दो में सेंस अलग अलग हैं, इसलिए। ओरिजिन कहाँ से आया है? ओल्ड फ्रेंच से आया है, जिसका मतलब है बुफेट, का मतलब होता है स्टूल या साइड बोर्ड। और दूसरा है बुफे, जिसका मतलब होता है अ ब्लो और टू पफ ऑफ विंड। पफ ऑफ विंड का मतलब होता है हवा का झोंका, हवा का झोंका, पफ ऑफ विंड। नेक्स्ट वर्ड है बटरेस। ध्यान देना, बहुत काम का वर्ड है बटरेस। बटरेस का वर्ब मीनिंग होता है टू सपोर्ट या होल्ड, टू सपोर्ट या होल्ड। और इसका नाउन मीनिंग है समथिंग दैट ऑफर सपोर्ट, कोई ऐसी चीज जो हमें सपोर्ट ऑफर करे। समझ लेना इस शब्द को थोड़ा सा। जैसे पुराने किले वगैरह हुआ करते थे ना, पहले किले वगैरह बनते थे, तो उन किले की दीवारों को मजबूत करने के लिए किले के पास में एक और छोटी और मोटी दीवार बनाई जाती थी। उस बनाने की क्रिया को बटरेस कहते थे और उस दीवार को नाउन के रूप में बटरेस कहते थे। तो ये क्या हिंदी क्या है इसका? दीवार के लिए एक पुस्ता, टेक या सहारा। एग्जाम्पल देख लो, स्टोन बटरेस सपोर्ट द वॉल्स ऑफ द चर्च। तो जो स्टोन की बटरेस है, स्टोन की जो बटरेस है, बटरेस तो समझ गए ना आप, तो स्टोन की जो बटरेस है वो क्या कर रही है? चर्च की वॉल को सपोर्ट कर रही है। ओरिजिन कहां से है? इंग्लिश से। इंग्लिश का वर्ड है बट। अब देखो, बट के बहुत सारे मीनिंग हैं, अगले वीडियो में बट के मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, BUTT। तो बट के बहुत सारे मीनिंग हैं। और दूसरा जो फ्रेंच का एक मीनिंग है बोटर। बोटर का मतलब होता है टू स्ट्राइक और थ्रस्ट। अगली वीडियो में मैं आपको बट के मीनिंग बताऊंगा और कई मीनिंग हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।